नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। बीज ही बीज पाठ के अंतर्गत इस पहले भाग में हम जानेंगे पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक चीज़ें क्या हैं, बीजों का अंकुरण किस प्रकार होता है और बीजों का भोजन में क्या महत्व है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि पौधों का विकास बीजों के द्वारा होता है। आप यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार एक बीज में अंकुरण होता है और धीरे धीरे वह एक पौधे का रूप ले लेता है और आगे चल के वही पौधा एक वृक्ष बन जाता है। आप यहाँ यह भी देख रहे हैं कि किस प्रकार एक टमाटर के बीज से टमाटर का पौधा उगाया जाता है, वहीं बैगन के बीज से बैगन का पौधा उगाया जाता है। आप यह भी देख रहे हैं कि मूली के बीज से मूली का पौधा और बरगद से के बीज से बरगद का पौधा और फिर वृक्ष का रूप ले लेता है। बच्चों, आपको पता है आज सूरज बहुत खुश है। हाँ, खुश क्यों ना हो, एक लंबे समय के बाद उसके स्कूल जो खुल रहे हैं, वह स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खूब खेलेगा और यही सोचकर वह काफ़ी उत्साहित है। आज माँ कहती है, सूरज सुबह के लिए 2 कलछुल चने भिगो देना। सूरज चने भिगोने जाता है, लेकिन जब 2 कलछुल चने वह बर्तन में डालता है तो उसे बहुत कम लगता है और वह 2 कलछुल के जगह 4 कलछुल चने भिगो देता है और फिर इसे सुबह तक के लिए यूं ही छोड़ देता है। और सुबह जब सूरज की माँ चने को देखती है तो बोल पड़ती है, सूरज इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो, ये तो बर्तन से बाहर आ गए हैं। पता है बच्चों, जब सूरज देखता है तो उसे काफ़ी आश्चर्य होता है। वो सोचता है, यह कैसे हुआ? भिगोने के बाद चना बर्तन में ऊपर तक क्यों आ गया? हाँ, क्या आप सूरज की मदद कर सकते हैं? सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। जिस कटोरी में चने कटोरी से कम थे, वो रात भर फूलने के बाद सुबह कटोरी से ऊपर तक क्यों आ गए? माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं आधे चने अंकुरित करके रख दूंगी, यह सेहत के लिए अच्छा होता है। और उसके बाद माँ ने कुछ भीगे चनों को एक गीले कपड़े में लपेटकर अंकुरित होने के लिए रख दिया। अब जरा सोचिए, सूरज की माँ ने चने अंकुरित होने के लिए गीले कपड़े में क्यों रखे? हाँ तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि कौन कौन से बीजों को अंकुरित करके खाया जाता है। आप अपने घरों में चने का अंकुरित बीज तो खाए होंगे। अब जानते हैं कि और कौन कौन सी बीजें हैं जिन्हें अंकुरित किया जा सकता है। आपके सामने यहाँ कुछ चित्र हैं। आप बताइए कि ये किन चीज़ों को अंकुरित करके इसे रखा गया है। आप तो यह जान ही चुके हैं कि बीजों को अंकुरित कैसे किया जाता है। अब हम जानेंगे कि बीजों के अंकुरण में लगभग कितना समय लगता है। क्या सभी बीजों का अंकुरण समान समय में होता है या उनके अंकुरित होने में अलग अलग समय लग सकता है? अच्छा बच्चों, ज़रा आप ये भी बताइए कि क्या आपको कभी किसी ने अंकुरित बीज खाने की सलाह दी है? आइए अब इसे करके देखते हैं। 3 कटोरियाँ और चने लेते हैं। तीनों कटोरियों में कुछ चने डालते हैं। पहली कटोरी को पानी से पूरा भर देते हैं। दूसरी कटोरी में उतने ही चने गीले कपड़े में लपेटकर रखते हैं।
और तीसरी कटोरी में केवल चने रखते हैं। अब 2 दिन तक इन्हें यूं ही छोड़ देते हैं। आइए अब देखते हैं कि 2 दिनों के बाद इन तीनों कटोरियों में रखे चने में क्या परिवर्तन हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहले कटोरी में जिसमें पानी भर दिया गया था, चना फूल गया है, जबकि दूसरे कटोरी जो गीले कपड़े में चने रखे गए थे, हम देख सकते हैं कि चने अंकुरित हो गए हैं। आप देख सकते हैं लगभग सभी बीजों में अंकुरण हो गया है। और तीसरा कटोरी जिसमें यूं ही चने रखे गए थे, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर आपने देखा कि जिस कटोरी को पानी से पूरा भर दिया गया, उस कटोरी में चने को पानी तो मिल रहा है लेकिन उसे हवा नहीं मिल रही है। जबकि दूसरे कटोरी में भीगे हुए रुमाल में चने को लपेट कर रखते हैं तो उस कटोरी वाले चने को हवा और पानी दोनों मिल रहा है। जबकि तीसरे कटोरी में हवा तो मिल रही है लेकिन उसके बीजों को पानी नहीं मिल रहा है। अतः पहले कटोरी वाले बीज सिर्फ फूल गए हैं, जबकि दूसरे कटोरी वाले बीज में अंकुरण हो गया है और तीसरे कटोरी वाले बीज में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। हाँ, तो बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह 3 कटोरियों में रखे चने के बीज में किस तरह के परिवर्तन हुए। अब आप अपने अवलोकन के आधार पर इस तालिका को पूरा करें। हाँ, आपको इस तालिका में बताना है कि तीनों कटोरियों में रखे बीजों में किस कटोरी के बीज को हवा मिल रही थी, किस कटोरी के बीजों को हवा नहीं मिल रही थी और किस कटोरी के बीजों को पानी और हवा दोनों मिल रहा था। और साथ ही साथ इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जिस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ उसका कारण क्या था और जिस कटोरी के बीज में सिर्फ बीज फूल गए, उनमें अंकुरण नहीं हुआ, उसका कारण क्या था। और जिस कटोरी में बीजों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसका कारण क्या था। बताइए बच्चों कि बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक क्या है। अब तो आपको पता चल गया होगा ना। आइए तो हम लोग अब आगे जानेंगे कि क्या सभी बीजों को अंकुरित होने में समान समय लगता है या अलग अलग समय लगता है। हाँ, हम ये भी जानेंगे कि कोई भी बीज अंकुरित होने के बाद उसमें पत्ते कितने दिनों के बाद आते हैं और उनके पौधे की वृद्धि की दर क्या होती है। क्या सभी पौधे समान दर से वृद्धि करते हैं या उनकी वृद्धि की दर अलग अलग होती है। इन्हीं सब बातों को हम जानेंगे इस पाठ के अगले भाग में। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का पहला भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे रोपण के पश्चात मिट्टी से बाहर आने में बीजों को